नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड पॉलिटिक्स। रिसेंट में क्या हुआ कि रूस और यूक्रेन की जंग के बीच ब्रिटेन की स्पेशल मिलिट्री फोर्स यूक्रेन में तैनात हो गई है। इसके अलावा अमेरिका की 14 टुकड़ियां भी यूक्रेन में मौजूद है। यूक्रेन में ब्रिटेन के विशेष बलों की 50 टुकड़ियां हैं, जो वहां सबसे बड़ी विदेशी फौज है। इसके बाद नाटो के कई दूसरे देशों की टुकड़ियां भी यूक्रेन में मौजूद है। इनमें लातविया की 17 टुकड़ी, फ्रांस की 15 और नीदरलैंड की 1 टुकड़ी शामिल है। ये खुलासा अमेरिका की लीक हुई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में हुआ है। इस डॉक्यूमेंट पर 23 मार्च की तारीख लिखी हुई है। वहीं कुछ दूसरे दस्तावेजों के मुताबिक भी अमेरिका मानता है कि यूक्रेन में चल रहे रूसी सैन्य ऑपरेशन में काफ़ी कमियां हैं, जो आगे चलकर उसके लिए परेशानी पैदा करेंगी। वहीं यूक्रेन के हथियार और एयर डिफेंस भी काफ़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से कुछ महीनों बाद जंग में गतिरोध की स्थिति बन जाएगी, यानी कि समस्या खड़ी हो जाएगी यूक्रेन के लिए। ये खुलासा जंग को लेकर अमेरिका के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के लीक होने पर हुआ है। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट लीक होने के बाद जंग से जुड़े लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जंग के बीच यूक्रेन में नाटो फोर्स कहां तैनात हैं, इसकी कोई अभी जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट वायरल होने के बाद यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि लीक हुए क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में कई गलत जानकारी भी मौजूद है। लोगों को इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हालांकि वहीं बीबीसी न्यूज़ ने बताया है कि पेंटागन एक बयान में इन डॉक्यूमेंट्स को सही ठहरा चुका है, यानी कि यह सारी बातें सही हैं। लेकिन यहाँ पर यूएस इसे ठुकराने की बात कह रहा है, लेकिन यह बात पूर्णतः सही है। एपी की रिपोर्ट के अनुसार रूस और यूक्रेन से जुड़े जो अमेरिका के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, वह सबसे पहले गेमर्स के बीच पॉपुलर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लीक हुए थे। डिस्कॉर्ड नाम है। ये प्लेटफॉर्म गेमर्स के बीच चैटिंग के लिए मशहूर है। इसी के चैट रूम पर एक यूज़र ने ये फाइल्स शेयर की थी। इन पर क्लासिफाइड लिखा हुआ था। इसके बाद वहाँ जंग को लेकर काफ़ी डिबेट भी हुई। धीरे धीरे यूज़र क्लासिफाइड पेपर्स बाकी सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करने लगे। हालांकि ये कौन था, इसकी जानकारी अभी भी सामने नहीं आई है। यह कैसे इतना जल्दी शेयर होने लगा, यह बात पता नहीं चली है। अब वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार लीक हुए डॉक्यूमेंट्स में ये भी बताया गया है कि इजिप्ट गुप्त तरीके से जल्द ही रूस को जंग के लिए 40,000 रॉकेट भेजने वाला है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने अपने सैन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने रूस को तोपें और बारूद देने की भी चर्चा की है। अब रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिकी स्टेट कनेक्टिकट के जूनियर सीनेटर क्रिस मर्फी ने कहा है कि अगर यह सच है कि मिस्र रूस के लिए गुप्त रूप से रॉकेट बना रहा है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन में किया जा सकता है, तो हमें उनसे अपने संबंधों को लेकर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। वहीं मिस्र के मिलिट्री प्रोडक्शन के मिनिस्टर मोहम्मद सलाल अल-दीन ने कहा है कि रूस पहले मिस्र की मदद कर चुका है। हम उनके एहसानमंद रहे हैं और इसलिए हमने उनकी मदद करने का फैसला किया है। अमेरिकी दस्तावेज जब लीक होने के बाद अमेरिकी विशेषज्ञ ने इसके विषय में कहा था कि ये बदलाव रूस द्वारा गलत जानकारी फैलाने की कोशिश हो सकती है। हालांकि बात करें तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में मौजूद वेपन डिलीवरी, सैन्य ताकत और दूसरी खुफिया जानकारी, ये सारी जुड़ी तस्वीरें जो है, उनका लीक होना अमेरिकी की इंटेलिजेंस एजेंसी के सिक्योरिटी सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहा है। बाइडेन सरकार लगातार इन डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करने की कोशिश भी कर रही है। दस्तावेजों के मुताबिक अमेरिका और यूक्रेन के एग्जैक्ट बैटल प्लान की जानकारी नहीं थी, जैसे कि यूक्रेन कैसे, कब और कहां हमला करने वाला है, जिसे लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि प्लान अगले महीने तक जारी होने वाला था। लीक हुए डॉक्यूमेंट्स 5 हफ्ते पुराने हैं और इसमें 1 मार्च तक जंग को लेकर अमेरिकी और यूक्रेनी दृष्टिकोण और आगे आने वाले समय में सैनिकों के रिक्वायरमेंट से जुड़ा डेटा मौजूद था। तो ये सारी डेटा जो है, जो लीक हुई हैं, वह पहले की बातें हैं। अब ऐसा अमेरिका कह रहा है, अब इसमें कितनी सच्चाई है वह कोई नहीं जानता। लेकिन इससे एक बात और साफ हो जाता है कि अमेरिका जो इतना शक्तिशाली बड़ा देश है, वह है, उसका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत लचीला यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक हुए जा रहे हैं। तो ये अमेरिका का इंटेलिजेंस फेल्योर भी कहा जा सकता है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।